चलिए दोस्तों, कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि 15x⁴ प्लस के 3x² माइनस के 18 का गुणनखंड करो, यानी कि इसके हमें फैक्टर कर दिया, यानी कि गुणा के खंडों में से तोड़ना है। ठीक है, तब चलिए, तब देखिए इसको हम क्या देखते हैं कि ये 15x⁴ है, तो आपने तो x² से सीखा है, 4 का तो सीखा ही नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² बराबर मान लेंगे y। समझ में आई बात? तब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x² के बराबर मान लिया y, तो x² तो चला ही गया, तो कितना बचा, एक x², तो कितना बचा 15y। x² की जगह हमने y रख लिया, x की जगह पे हमने y रख लिया, तो y का कितना बचा स्क्वायर, क्योंकि x² बराबर कितना माना y, और प्लस के यहाँ पे कितना बचा, x² बराबर कितना हो गया, केवल y, 3y, और माइनस के 18। ठीक है जी, अब इसको देखिए, इसकी इससे गुणा कीजिए, तो 15x² की गुणा आप माइनस के 18 से करोगे तो आ जाएगा माइनस के 270x²। ठीक है, और प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए, 3y। ठीक है, y है ये, ठीक है, क्योंकि y से लगा रहे हैं हम, तो 15y² की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 270y², और प्लस माइनस में कितना आना चाहिए, 3y। तब देखिए इसके फैक्टर कीजिए, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसके फैक्टर जब होंगे तो देखिए कैसे होंगे, 18 गुणा माइनस के 15 बराबर कितना हो गया, माइनस के 270। ठीक है, और 18 में से माइनस के 15 चले गए तो प्लस के कितने बचे, 3, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। चलिए इनको रख लीजिए, तो ये बचा आपके पास, ये हो गया 15y² प्लस के 18y और माइनस के 15y और माइनस के 18। देखिए इनकी अगर गुणा करेंगे आप तो माइनस के कितना हो जाएगा, 270y², और प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 3y। ठीक है, जो हमें दे रखा है वो। चलिए इसमें से भी निकाल लीजिए, तो 3 बाहर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 3y बाहर ले लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा, 3 पंजे 15, 5y। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना बचा, 3 6 18, और y तो चला ही गया, तो कितना बचा, प्लस के 6। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, माइनस के 3, तो 3 पंजे 15, और y के y, और 3 6 18, और माइनस माइनस प्लस के 6, ये चीज कॉमन है, तो एक कितना आ गया, 3y माइनस के 3, और दूसरा कितना आ गया, 5y प्लस के 6। तब देखिए हमारे पास कितना आ गया, इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, y का जो मान हमें दे रखा था, y बराबर क्या माना था हमने, x², तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और y की जगह पे क्या रखना है, x², तो x², और यहाँ पे कितना बचा, 3, और ये कितना हो गया 5, y की जगह पे क्या रख दो, x², जो माना था वही x², और प्लस की कितना बचा, 6। ठीक, तब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x² माइनस के 1, और इधर कितना बचा, 5x² प्लस के 6। ठीक है, चाहे तो आप इनकी गुणा कर लो, चाहे आप इनकी गुणा कर लो, बात एक ही है, इन दोनों की ये इसके गुणनखंड निकल के आगे भैया, इनके गुणा करने पर इतना ही वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इनकी आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही वापस आ जाएगा जितना आपको दे रखा है। देखिए इसकी गुणा कीजिए, क्योंकि हमने ये बाहर ले लिया, यहाँ से गुणा कीजिए, 3 पंजे 15, x⁴, 15x⁴, और 3 प्लस की गुणा प्लस से हुई तो प्लस के आ गए, फिर प्लस की गुणा 6 से होगी, 3 6 18, और x² प्लस के 18x², फिर 3 माइनस के 3 की 5 से होगी, तो 3 पंजे 15, और माइनस प्लस माइनस, और x² माइनस के 15x², और 3 6 18, और प्लस माइनस माइनस के 18। अब देखिए इसको कर लो, तो ये बचा 15x⁴, और प्लस के 18x² में से माइनस के 15x² है, तो प्लस के बचे 3x², और माइनस के 18। यही हमें दे रखा था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।